हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको जो मशीन लर्निंग का और एक नया प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। आज मैं इस प्रोजेक्ट में आपको जो टाइटैनिक सर्वाइव प्रोजेक्ट का जो है बताऊंगा कि जो टाइटैनिक में जो है मतलब कि जो जो भी आदमी फंसा है वह जो है कि कितना परसेंट चांस है कि जो वह जो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, येस और नो में जो है इसका जो है आपका प्रिडिक्शन करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो जो मैंने शॉर्ट में उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। Submission Titanic likely refers to a project or task related to the Titanic. Titanic से रिलेटेड इसका टास्क है। परफॉर्मेंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग और रिसर्च। इसमें हमें जो है डेटा एनालिसिस का यूज करना है, मॉडलिंग और रिसर्च करना है। द टाइटेनिक डेटा सेट इज ए पॉपुलर डेटा सेट यूज इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में जो है इसमें जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है टाइटेनिक डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इन दिस डेटा सेट वी वी प्रिडिक्ट द सर्वाइव्ड कॉलम फॉर पीपल सर्वाइव और नॉट। तो हमें इस डेटा सेट में यह प्रिडिक्ट करना है कि बंदे लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए आपको आपके पास पास्ट जो है कोड को रन करना पड़ेगा। सबसे पहले इनपुट पांडास एस पीडी, इनपुट नमफाई एस एनपी, इनपुट सीबॉर्न एस एसएनएस, इनपुट मैटफ्लोटलिट डॉट पाइपलोट एस पीएलटी, इनपुट वार्निंग्स और वार्निंग डॉट फिल्टर्स वार्निंग इग्नोर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको जो है रन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारा मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके जो है जाकर वह वाले वीडियो को जो है मस्ट वॉच कर ले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जो है कैसे कैसे करके जो है मैं जो इस पे वर्क करूंगा। तो फ्रेंड चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे में ना हम लोग जो है ना इमेज डाल देंगे कि जो है प्रोजेक्ट को आपका बेहतरीन लुक दे। तो इमेज आपको तो पता ही है, गूगल से जो है कोई सा भी जो है एक तो इमेज जो है टाइटेनिक से उसका जो है डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप ये वाला कमांड लिखिए, फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज, इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाइपलोट एस पी एल टी, इमेज पाथ। इस जगह पर ये अपना जो है लोकेशन डाल दीजिए। कॉपी एज पाथ का ऑप्शन आता है तो उस जगह से यह वाला कॉपी एज पाथ करके इस जगह डाल दीजिए। फिर जाके img इक्वल टू इमेज डॉट ओपन, ओपन करना है तो हमें जब ओपन करेंगे फिर शो करना है तो plt डॉट आई एम शो इमेज। तो यह फ्रेंड्स कमांड है कि जो है इमेज शो करने का, plt डॉट एक्सिस शो। तो मैं जो इस जगह रन कर दिया तो आप देख सकते हैं यह वाला जो इमेज मैंने डाउनलोड किया था इस जगह पर ही आ गया। चलिए अब इंपोर्टिंग डेटा सेट अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइटेनिक का जो है डेटा सेट नहीं है तो जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जो है कमेंट में जो है बस लिख दीजिएगा कि जो है आपको आपके पास डेटा सेट नहीं है, कि आप सर आप मुझे डेटा इसका जो भेज दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो आशा करते हैं कि फ्रेंड CSV फाइल को जो है रीड कराना आपको आता होगा, और नहीं आता तो मैंने इसके रिगार्डिंग भी 2-3 वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर जो है वह वीडियो मस्ट वॉच कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि पैसेंजर आईडी, सेक्स कॉलम, एज कॉलम, फेयर, केबिन, एम्बार्क, टाइटल, फैमिली साइज और सर्वाइव, इतना सारा जो है आपका जो है डेटा दिया हुआ है इस जगह पर ही। इसमें से हमें यह वाला प्रिडिक्ट करना है कि भाई वो जो है फैमिली जो है सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि क्या होगा क्या होगा नहीं होगा उसका। जीरो मतलब तो आपको पता है बाइनरी नंबर में जो है जीरो क्या डिनोट करता है, यह हमें फॉल्स का डिनोट करता है, मतलब ऑफ का। वन मीन्स डिनोट करता है, और वन मीन्स मतलब ऑन या ट्रू का। तो देख सकते हैं फिर आपको जो है df डॉट कॉलम्स लिख के जो कॉलम चेक कर लीजिए इसका, इतना कॉलम से। फिर df डॉट हेड लिखकर जो टॉप 10 डेटा को जो आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई 0101 इतना इतना, एज इतना इतना दिया है, एज 2321। मुझे तो फ्रेंड्स इसी टाइप का जो है डेटा मिला, इसी कारण से मैं अभी जो है यही वाला डेटा पे जो है आपको जो है बता रहा हूँ कि जो 23 एज इसमें दिया है। मुझे नहीं पता कि इस जगह एज 23 क्यों दिया गया है। अच्छा चलिए, फिर भी जो है हमें तो जो है इसका एनालिसिस करना है। तो फिर तब जाके डीएफ डॉट टेल, इसे मैं इधर पर रन कर देता हूँ। देख सकते हैं टेल में आ गया। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि सेव करते हैं। सबसे पहले तो डीएफ डॉट सेव, इसे हमें वो वाला जो है डेटा सेट का कितना रो एंड कॉलम है वो पता चल जाएगा। तो इधर में हमें पता चल गया कि 418 रो है और 9 कॉलम है। तो वही जो है मैंने इस जगह पर ही लिख दिया। इस जगह इरिस को हटा के अब इस जगह टाइटेनिक। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने एक डेटा बना लिया है ना प्रोजेक्ट, तो आप बहुत सारा प्रोजेक्ट आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो फिर तब जाके आगे में डीएफ डॉट सेट और डीएफ डॉट कॉलम लिखकर जो है मतलब कि सेपरेट में आपका ये आ गया। पहले तो मैंने अलग अलग किया था ना, पहले सेप लिखा था फिर जाकर इस जगह कॉलम, तो अब मैंने सेपरेट कर दिया कि हाँ भाई कॉलम और ये है। फिर आप अब डिस्क्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं डिस्क्राइब में पैसेंजर आईडी सब 418, 418, 418, 418, मतलब किसी में भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है इस डेटा में।
देख सकते हैं डेटा टाइप इंटीजर प्लॉट, मतलब इसमें कोई भी कैटेगरिकल डेटा नहीं है, आप इसी से पता लगा सकते हैं। आप इस जगह पर नीचे लिखिए इन दिस डेटा से देयर आर नो कैटेगरिकल डेटा इंक्लूड इन दिस डेटा। अपने से कुछ भी मतलब कि जो बना के कि बगल वाला को सुनने में अच्छा लगे, आप वो टाइप में लिख दीजिए। नल वैल्यू चेक करते हैं, इज नल डालकर डीएफ डॉट इज नल इन्वर्टेड कॉमा में जो है डाल दीजिए, फिर जाके डॉट सम। देख सकते हैं एक तो भी नल वैल्यू नहीं है। अब यूनिक वैल्यू पता कर लेते हैं कि भाई सेक्स कॉलम में यूनिक वैल्यू 0 1 मेल फीमेल का है, एज में इतना यूनिक है इस डेटा सेट में, फेयर में 0 1 2 3, कैबिन में इतना सारा यूनिक डेटा है, एम्बार्क्ड में 2 0 1 है, टाइटल 0 2 1 3 है, फैमिली साइज इतना फैमिली साइज है, बहुत सारा डेटा है। सर्वाइव में आपको यही डेटा को प्रिडिक्ट करना है, तो मतलब यह आपका क्या हो गया, टारगेट वेरिएबल हो गया। तो इस जगह पर ही आप लिख सकते हैं टारगेट वेरिएबल, या आप टारगेट कॉलम भी लिख सकते हैं, क्या हमारा टारगेट कॉलम है। तो चलिए अब जो है हीट मैप के जरिए एनालाइज करके पता करते हैं कि जो इसमें है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हीट मैप में जो है मतलब कोई भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इसके आप कलर से पता कर सकते हैं, सब में एक ही कलर का जो है। तो अब हम जो है कॉलम्स का जो है वैल्यू काउंट कर लेंगे। फॉर आई इन डी एफ डॉट कॉलम्स प्रिंट डी एफ आई डॉट वैल्यू काउंट्स प्रिंट एन। तो इससे हमें जो है पूरा वैल्यू पता चल जाएगा कितना है। देख सकते हैं जिसका पैसेंजर आईडी ये 8 9 तो यूनिक है, इसलिए सब में एक डेटा ही है। देख सकते हैं सेक्स कॉलम में 0 मीन्स मेल का जो है 266 है और 152 फीमेल का, इस टाइप में आ रहा है डेटा। देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से जो आपने एक एक चीज रिमार्क कर दिया। इम्पैक्ट में 0 में 270 है, 102 इतना इतना टाइटल दिया हुआ है, फैमिली साइज इतना है। सर्वाइवल में मतलब 257 लोग जो है इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, 161 लोग सर्वाइव कर सकते हैं इस डेटा सेट के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आपको पता है इसमें तो कोई भी कैटेगरिकल कॉलम नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हर एक वीडियो में जो है सेम फॉर्मेट का यूज करता हूँ कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। कैटेगरिकल कॉलम और न्यूमेरिकल कॉलम को एक साथ आप सेपरेट रख लीजिए। कैटेगरिकल कॉलम फॉर आई इन डी एफ डॉट डी टाइप्स डॉट इंडेक्स इफ डी एफ डॉट डी टाइप्स इतना आई कैटेगरिकल कॉलम डॉट अपेंड कर देगा इसको, ठीक है फ्रेंड्स। फिर जाके न्यूमेरिकल कॉलम में भी अपेंड करवा देना है नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो मैं जो इस जगह पर इस कोड को जो है रन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल कॉलम आ गया, लेकिन कैटेगरिकल कॉलम नहीं, क्योंकि कैटेगरिकल कॉलम इसमें दिया ही नहीं हुआ है। अब नंबर ऑफ यूनिक वैल्यू चेक कर लीजिए। सेक्स कॉलम में 2, एज में 5, फेयर 4, इतना इतना, सर्वाइव 2। चलिए अब विजुअलाइज करते हैं डेटा के हिसाब से कि जो सेक्स कॉलम में सबसे ज्यादा कौन है। देख सकते हैं सेक्स कॉलम में सबसे ज्यादा जो है 0 मीन्स आप जो है मतलब मेल रख दीजिए। 0 मीन्स मेल में जो आप देख सकते हैं कि 250 से ऊपर लोग जो है इस जगह पर ही जो 250 से ऊपर लोग जो है वो वाला टाइटेनिक का जो जहाज में बैठे हैं, आप इस टाइप में कंपेयर कर सकते हैं। एज देख सकते हैं जिनका एज 2 है, इस टाइप में जो लिखा है इसका शायद मतलब कुछ और भी हो सकता है कि जो जैसे कि 0 मतलब हो गया आपका 0 से 5 ईयर के जो बच्चे, 1 मतलब हो गया 5 से 10 ईयर के बच्चे, 2 मतलब हो गया इतना, इस टाइप में होगा। अभी इसका जो है पूरा मुझे कंफर्म पता नहीं चला है, इसे कारण सही मैं मान के चलता हूँ कि इसी बस के 0 1 2 3 4 एज है। तो अब फेयर का जो है देख सकते हैं कि फेयर टिकट किसने किसने खरीदा है। तो 0 1 2 3 तीन ठो में 0 जिसका है वह जो है फेयर टिकट सबसे अधिक है। आप इधर पर ही एनालाइज करके अपना बता सकते हैं। कैबिन में जिसका कैबिन नंबर 2 है उसका जो है सबसे ज्यादा लोग कैबिन नंबर 2 में रहना पसंद कर रहे हैं। इम्बार्क्ड में आपको दिख रहा होगा कि जिसका 0 है वह सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। टाइटल टाइटल भी आप देख सकते हैं जिसका 0 है सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। फैमिली साइज में इसमें कितना फैमिली साइज है, तो देख सकते हैं जिसके पास 0 मतलब वह 0.0 में जो है फैमिली साइज है, इसका फैमिली का साइज है उतना। फिर सर्वाइव आप एक एक करके सब जो इसमें जो है दिखा दीजिए कि जो आपका क्या क्या चीज है। तो देख सकते हैं इसमें सर्वाइव में जो है 0 में मतलब नो मतलब 257 लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, 161 लोग इसमें सर्वाइव कर रहे हैं। चलिए अब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड देख लेते हैं कि किस तरह से डेटा। प्लॉट नंबर इक्वल टू 1 फॉर कॉलम न्यूमेरिकल कॉलम, if plot number less than equal to 4, axis equal 2 comma 2, plot number sn as this plot for column। देख सकते हैं ये वाला कमांड देकर आप जो है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है देख सकते हैं। पैसेंजर आईडी, सेक्स कॉलम और एज कॉलम और पेयर कॉलम का जो है डेटा अभी जो है बस के इसमें इतना ही जो है डेटा का जो है डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा रहा है। अगर आपको जो है 1 मिनट, अगर मैं इस जगह
10 करता हूँ तो जो इस जगह 5,5 करने से आएगा कि नहीं आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, तो आप जो है देख सकते हैं कि इस जगह पर ये आपका जो है पूरा टोटल जो है डेटा आ गया, जितना जितना कॉलम था उतना में आपका सब ये आ चुका है। तो मतलब आप इस जगह पर ही लेस देन 10 करेंगे तो आपको इस जगह पर ही उसका जो है ऐड का जो है 2 भाग में डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस जगह पर ही आपका जो है डेट आपने कॉलम के हिसाब से इस जगह लेस देन इक्वल टू करवाइएगा। रिलेशनल एनालिसिस सबसेक्स के कॉलम ऑफ फेयर में जो है देख सकते हैं जिसका एक है वह सबसे ज्यादा फेयर टिकट लिया है। अब फैमिली साइज में भी आप देख सकते हैं जिसका एक है उसका फैमिली साइज सबसे ज्यादा है। तो इसी तरह से आप जो आगे भी जो है एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब जो आगे बढ़ते हैं, अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस में किस तरह का एनालिसिस होता है देख सकते हैं। पेयर प्लॉट का हम लोग यूज करते हैं डीएफ। अभी सर्वाइव जो टारगेट वेरिएबल रहता है ना, उसी का जो है अधिकतर इस जगह पर मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आप यूज कीजिए, आपका जो है काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमें हमारा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा 10-12 कॉलम है ना, इसीलिए हमारा समय लग सकते हैं। देख सकते हैं पैसेंजर आईडी, जो इसमें कौन से बंदे का ज्यादा पैसेंजर है, जो मतलब सरवाइव नहीं कर पा रहे उसमें का जो है वह उस टाइप के लोग बहुत ज्यादा है इस जगह पर ही। देख सकते हैं एज के हिसाब से भी आपका आ गया, हर एक टाइप से आपका जो है इस जगह पर ही आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होके आ गया। चलिए अब जो है उसके बाद इतना करने के बाद आपको आउटलायर चेक करना पड़ेगा। तो आउटलायर चेक करने के लिए मैंने कमांड लिख दिया है न्यूमेरिकल कॉलम्स। ये तो मैंने अपने डिफाइन किया है, लेंथ न्यूमेरिकल कॉलम का लेंथ नंबर इक्वल टू 5, रो 5, कॉलम 4। ठीक है फ्रेंड, टोटल सब प्लॉट नंबर रोज मल्टीप्लाई कॉलम 5 मल्टीप्लाई 4 20। इस जगह मैंने इस जगह 20 लिखा है। तो फिर तब जाकर आप जो है प्लॉट नंबर कॉलम के हिसाब से देख सकते हैं, जैसा जैसा मैंने लिखा है उसी टाइप में आप भी जो है मतलब लिखकर आसानी तरीके से यह कोड को मैं आप जो है रन करके आपको अब मैं आपको फ्रेंड समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कैसे कैसे आपको आउटलायर चेक करना है। आप इतना सब कमांड लिखकर अब आउटलायर कैसे चेक होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं यह दो कॉलम में आपको कुछ अंतर दिख रहा है। तो आप बोलेंगे यस सर इसमें तो अंतर दिख रहा है कि यह वाला जो है इधर पर ही कुछ मुझे बिंदु बिंदु दिख रहा है। तो यही बिंदु बिंदु फ्रेंड्स यह आउटलायर को डिनोट कर रहा है। इसमें भी आउटलायर नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक दो तीन मतलब तीन कॉलम में आउटलायर है, कैबिन टाइटल फैमिली साइज। तो चलिए अब हम लोग जो है अगर आपको उतना कोड लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपल में बस इतना ही लिखेंगे तो आपका जो है आ जाएगा। देख सकते हैं सेक्स कॉलम के हिसाब से सेक्स में तो हमारा पूरा था। चलिए अब जो है टाइटल में जो चेक कर लेते हैं, इसी को मैं टाइटल कर देता हूँ। देख लिखिएगा टाइटल, देख सकते हैं इस जगह पर यह है, मतलब इसमें भी आउटलायर है। ये आपका सिंगल सिंगल भी आप जो है चुप से इस जगह पर ही सिंगल में भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब जो है आउटलायर को जो है रिमूव करते हैं। तो नीचे में मैं लिख देता हूँ इस जगह पर ही यूजिंग, हम लोग इंटरकोरेटाइल मेथड का जो यूज करेंगे, यूजिंग IQR मेथड टू रिमूव आउटलायर्स। आउटलायर रिमूव करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करेंगे। इसे मैं हेडिंग दे देता हूँ, रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा 3 ठो कॉलम में केविन फैमिली साइज टाइटल पांडास का जो है, तो इसी कारण से इसमें हम जो है डेटा फ्रेम प्रिंट कर रहे हैं ना, इसी कारण से हमें पांडास रखना पड़ेगा कि जो आपका जो है 3 ठो जो है वो आप इस जगह पर ही लिख दीजिए। अगर आपका कोई और डेटा सेट बना रहे हैं तो भी आप जो इस जगह पर ही कोई और कॉलम का नाम दे दीजिए। कॉलम का नेम है फ्रेंड्स ये याद रखिएगा Q1 इक्वल टू, फिर आपको लिखना है DF कॉलम ऑफ इंटरेस्ट यह वाला, इसमें का पूरा जो है सॉल्व करेगा क्वार्टाइल, फिर जाकर Q3 माइनस Q1 लोअर बॉन्ड Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई IQR। 1.5 से जो हम लोग जो है इसमें मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स मस्ट है, एक बार माइनस करना है तो एक बार प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं आउटलायर DF कॉलम ग्रेटर देन लोअर बॉन्ड देन नॉट DF कॉलम ग्रेटर देन दिस। और आप देख सकते हैं इस जगह पर ही हमारा मैंने ये लिखकर कोड को जो है रन कराता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों साइड में फिर जाकर प्रिंट DF, इस जगह DF में हमारा एक नया कमांड है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इसे जो अपने जो नोटबुक में लिख लीजिए, फिर आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा जो है यह आफ्टर रिमूविंग यह है आउटलायर, मतलब इतना आउटलायर रिमूव हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा कुछ सॉल्व हुआ है कि देख सकते हैं फैमिली साइज हमारा पूरा सॉल्व हो गया। पहले हमारा जो है फैमिली साइज था, फैमिली साइज हमारा भी इतना दिखा रहा था आउटलायर था, तो अब देखिए अब इस जगह पर ही कोई भी आउटलायर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है
चलिए अब जो है इस जगह पर ही आप जो है पूरा एक सेपरेट देख सकते हैं इस जगह पर ही, ये आपको सेपरेट बता देगा कि जो देख देख सकते हैं कि जो अब हमारा जो आउटलायर पूरा तरह से रिमूव हो गया है। ये यह सब इसमें तो कोई डेटा ही नहीं बचे थे, कारण से इसका और इसका तो कुछ लेना ही देना नहीं। और एज कॉलम में यह एक माइनर आउटलायर है तो आपका चल बन जाएगा। चलिए नाउ चेकिंग स्क्यूनेस करते हैं। अब आउटलायर चेक करने के बाद आपका दूसरा काम है स्क्यूनेस चेक करना। तो देख सकते हैं स्क्यूनेस में तो हमारा जो यह सब डेटा आ रहा है नेगेटिव में पॉजिटिव में। और फ्रेंड बता दें इसमें अगर आपका 0.5 से अगर ऊपर है तो आपको जो वाला स्क्यूनेस रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन आपको हिटमैप में भी यूज करना पड़ेगा। चेक करके पता करना है कि भाई स्क्यूनेस उसमें रियली में अधिक है कि नहीं। तो कैसे पता करना है, आप यह कमांड लिखिए। df1 हमारा नया डेटा हो गया है, तो मैं इस जगह कमांड लिखता हूँ, देख आशा करते हैं। तो फिर तब जाकर इस जगह भी मैं जो है यह वाला फ्रेंड्स आपका मेन है। इस जगह से आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलम को रिमूव करना है। तो देख सकते हैं कि जिसका जो है 0.99 मतलब सफेद कलम कॉलम में आ रहा है, मतलब कि आपका जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा जो है इसके साथ कोरिलेशन है। जो आपका रेड कलर में है ना, आपको केवल उसी को रिमूव करना है। तो यह कॉलम में आपको रेड कलर कहाँ दिख रहा है, यह रेड कलर नहीं है, रेड कलर नहीं है। तो यह बस केवल हमारा रेड कलर मतलब फैमिली साइज का जो है स्क्यूनेस ज्यादा है, तो उसे हम रिड्यूस करने के लिए किसका जो है यूज करते हैं, हम लोग जो है क्यूब रूट का यूज करेंगे। तो इधर पर लिख देते हैं रिड्यूसिंग, नाउ रिड्यूसिंग। अब हम लोग जो क्या रिड्यूस कर रहे हैं, नाउ रिड्यूसिंग स्क्यूनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीएफ फैमिली साइज एनपी डॉट क्यूब रूट df1 फैमिली साइज कॉलम का नाम लिख के रिड्यूस कर दीजिए। अब इधर से चेक कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक बात, प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको एक बात और पता होना चाहिए कि इसमें कोई यूनिक डेटा तो नहीं है। अगर यूनिक डेटा है तो आपको जो वह यूनिक डेटा को रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको तो इस जगह पता चल गया होगा ये वाला डेटा सेट में कि यूनिक डेटा कौन सा है। इसमें से यूनिक डेटा हमारा पैसेंजर आईडी सबका अलग अलग है। तो फ्रेंड्स ये इससे तो मतलब ही नहीं है ना, यह तो अपना अलग काम करेगा। अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो आपको पैसेंजर आईडी से जो क्या लेना देना, पैसेंजर आईडी तो आप तो अपने से जो है कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका इस इतना डेटा के हिसाब से ही ना आपको प्रिडिक्ट करना है। तो इसे कारण से आपको यूनिक कॉलम को जो है रिमूव करना ही पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपका में यूनिक कॉलम है मतलब हर एक कॉलम में नया डेटा है, सेम डेटा नहीं मिल रहा, तो आपको रिमूव करना है। तो इसी कारण से हमने df1 डॉट पैसेंजर आईडी कॉमा एक्सेस इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैं इसे जो है रन कर देता हूँ और तब जो आप जो है मेरा हमारा df1 देखेंगे, देख सकते हैं पैसेंजर आईडी कॉलम रिमूव होगा, हमारा इतना ही डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्प्लिट दी टारगेट फीचर्स। टारगेट फीचर्स में आपको क्या करना है कि आपका जो जो डेटा आपका टारगेट वेरिएबल है उसको आपको ड्रॉप करना है और एक्स कॉलम में जो उसको सेपरेट कर देना है। और जो कॉलम आप ड्रॉप करेंगे उसको वाई कॉलम में बस को सेपरेट करना है, क्योंकि आपको वैल्यू इसी में से चाहिए। ठीक है फ्रेंड, मैं अभी के लिए जो है इसे जो है ठीक है सर्वाइव सर्वाइव। अब जो इस जगह पर ही हमने जो कर दिया तो हमारा 287 है वाई डॉट वैल्यू काउंट। और फ्रेंड्स एक बात मस्ट याद रखिए, जब भी अगर आपका जो है टारगेट वेरिएबल केवल दो यूनिक वैल्यू हो उसमें, जैसे कि इसमें हमारा यूनिक वैल्यू 0 और 1 था, जैसे कि आपका ट्रू और फॉल्स हो, जैसे कि आपका यस और नो हो, जैसा आपका ऑन और ऑफ हो, ये आपका 3 कॉलम हो, ये आपका 4 कॉलम हो, यूनिक कॉलम ना हो। अगर आपका यूनिक कॉलम ना हो टारगेट वेरिएबल, जैसा कि हमारा टारगेट वेरिएबल तो यूनिक कॉलम नहीं है, उसमें केवल 2 ही तो डेटा है, तो ये आपको यूनिक नहीं बोल सकते। यूनिक कॉलम हमारा पैसेंजर आईडी है, तो वो तो हमारा टारगेट वेरिएबल है नहीं, हमारा टारगेट वेरिएबल तो ये वाला कॉलम है। तो आपको मस्ट यह कॉलम को आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, यह कॉलम आपको बराबर रखना ही पड़ेगा। तो अगर बराबर रखने के लिए हम लोग स्मोट का यूज करेंगे। देख सकते हैं फ्रॉम इम्बलर डॉट ओवर सैम्पलिंग इनपुट स्मोट। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका एक्यूरेसी बहुत ही लो आ जाएगा। स्मोट। अब आपको x1 कॉमा y1 एक नया कमांड आ गया, sm डॉट फीड रिसेम्पल x कॉमा y। ठीक है फ्रेंड्स, x कॉमा y से जो इसे जो है हम लोग जो है रिप्लेस कर देंगे। तो अब जो है देख लीजिए x1, और अब जो इस जगह पर ही आप जो है
चेक कर लीजिए इस जगह पर ही कि आपका जो है मतलब कि y1 कर दीजिए इसे डॉट वैल्यू काउंट्स। तो अब आप देख सकते हैं कि 192 इसमें आपका टोटली वैल्यू आ चुका है आसानी तरीका से बिना कुछ वकैती किए। चलिए अब जो है यह भी बार मैप बराबर हो गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर का जो है आपको यूज करना पड़ेगा। इससे आप वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। अगर उसका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर 10 से अधिक है तो आपको जो है वह कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा, अन्यथा आपको सेम ही रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए बहुत ही सुंदर टेक्निक का यूज किया है कि आप इनपुट, जैसा कि आपको पता होगा स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करने से आपका जो है डेटा जो है मतलब कि चेंजेस आ जाता है। तो अभी मैंने जो है एक्स को अपना सेपरेट कर लिया है, कॉपी बना दिया है उसका, इस जगह पर ही ओरिजिनल एक्स लिख के आप भी कॉपी बना लीजिए स्टैंडर्ड स्केलर पीडी डॉट डेटा फ्रेम फिर ट्रांसफॉर्म एक्स कॉलम्स इक्वल टू एक्स कॉलम एक्स स्केल इक्वल टू प्रिंट ओरिजिनल और एक्स स्केल। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं यह हमारा ओरिजिनल डेटा है। देख सकते हैं कि जो है जब मैंने स्केल्ड किया तो यह नेगेटिव में आ गया। तो यही डेटा आपको जो है वेरिएंस पता चलेगा। देख सकते हैं इस जगह पर मैंने कमांड लिखा है फ्रॉम स्टेट डॉट आउटलायर्स इन्फ्लेशन इनपुट वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर BIPD डॉट डेटा फ्रेम। देख सकते हैं लेंथ मैंने जो जो किया है इस जगह कर लिख दिया है आपको, आप भी आसानी तरीके से देख सकते हैं। आप पूरा एक एक वीडियो को एक एक मिनट के एक एक सेकंड के वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ही हमारा जो है कोई भी 10 से ज्यादा नहीं है, इसी कारण से हमें कोई भी कॉलम रिमूव करने का दरकार नहीं है। तो चलिए अब जो है मतलब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है वह वाला एक्स फिर से लाना है तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा उसका। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा यह एक्स पहले वाला डेटा में आ गया, मैंने चेक भी कर लिया और फिर से लेकर भी आ गए। तो इसका फ्रेंड्स हम लोग बस के यूज इतना ही है कि जो है हमें वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर चेक करना रहता है, इसी कारण से हम लोग जो है उसका यूज करते हैं। अब बेस्ट मॉडल यूज करने आप सारा मॉडल इंपोर्ट कर लीजिए। देख सकते हैं मैंने सारा मॉडल इंपोर्ट कर दिया है। बैटरी हमारा डाउन हो गया तो इसे ऑफ कर देते हैं। तो फिर जाके फ्रॉम एसक्यूएल डॉट इनसेम्बल रैंडम फॉरेस्ट एक्स्ट्रा ट्री रिग्रेप्स सारा मेथड को मैंने इंपोर्ट कर दिया। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कंफ्यूजन आरओसी कर, तो इस जगह पर ही आप भी जो है रन कर दीजिए यह कोड को। तो चलिए अब जो है इस जगह से आपका जो है काम चालू हो गया। सबसे पहले तो आपको इनपुट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है। असेंबल रैंडम फॉरेस्ट का हम लोग यूज करेंगे। मैक्स एक्यूरेसी 0, मैक्स रैंडम स्टेट इतना, एक्सट्रेन 1 से 50 तक रैंडम चेक करेगा। देख सकते हैं इस जगह पर ही इतना कमांड आपका इंपॉर्टेंट है, इज इतना कमांड रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर rfr डॉट फिट एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन rfr डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट एक्यूरेसी वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट इफ एक्यूरेसी ग्रेटर देन मैक्स एक्यूरेसी, तब जाके हमारा जो आंसर आएगा। तो चलिए अब जो इतना लिखने को देख सकते हैं आप भी जो है इतना इतना चीज को जो है लिख लीजिएगा। इसका जो फोटो ले लीजिए, आपको फिट एक्सट्रेन करना है। फिर जाकर आपको ट्रेनिंग डेटा एक्स से भी लेना है वाई से भी लेना है, फिर प्रिडिक्ट करना है एक्स टेस्ट, फिर जाकर वाई टेस्टिंग डेटा। तो अभी जो इसमें जो मतलब कि जो है सॉल्व हो गया है। अब हम जो है एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं कितना आया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स किस जगह हमारा एक है, मतलब 100% का एक्यूरेसी है फ्रेंड्स, 100%। आप भी आसानी तरीके से इतना सॉल्व करने के बाद 100% का एक्यूरेसी लेकर आ पाएंगे। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ तक हम आपको जो है समझाने में सफल हो पाए हैं। चलिए अब जो है क्रिएट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करते हैं। यह प्रोजेक्ट फ्रेंड्स मैंने अपने से बनाया है। तो फिर जाके एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इक्वल टू एक्स। अब हमारा तो x1 कॉमा y1 है ना डेटा, इसी कारण से हमने x1 कॉमा y1 लिया, क्योंकि हमने तो जो इस जगह पर ही रिप्लेस कर दिया है ना, इस जगह से आपको दिख रहा होगा इस जगह। अगर आपका यह वाला वैल्यू यूनिक डेटा है, सब में यूनिक ही आ रहा तो आपको जो है स्मूथ करने का दरकार नहीं है। अगर आपका दो वैल्यू तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और रैंडम स्टेट जिस जगह जितना रैंडम स्टेट आएगा आपको उस जगह इतर उतना ही रैंडम स्टेट लिखना है। चलिए अब जो है एक एक करके सब में चेक करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर RF ट्रेन जस्ट टू जैसे ऊपर बताया ना, बस फिर इसमें एक्यूरेसी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स सब कुछ इंक्लूड है। तो तो आप देख सकते हैं इतना सारा चीज है। यह कमांड आप जो है लिख लीजिए। देख सकते हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट वाई टेस्ट वाई टेस्ट प्रिडिक्ट RF, सब में प्रिडिक्ट RF का जो यूज किया यह कोड को जो है रन करते हैं। देख सकते हैं 100% का एक्यूरेसी आया इसमें भी। सपोर्ट वेक्टर मशीन में भी आप चेक कर लीजिए एक एक करके सारे को।
आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको ये वाला चेक करने आता होगा। इस जगह पर भी आप जो बस केवल आपको यह वैल्यू चेंज कर देना है। ग्रेडियंट बूस्ट रैंडम फॉरेस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग लिख दीजिए, आपका आसानी तरीके से आपका एक्यूरेसी पता चल जाएगा। और यह तो फिर आप समझ के आराम तरीके से पता कर सकते हैं कि हम किसको किसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी जब मैं रन कर देता हूँ देख सकते हैं इसमें भी 1 मतलब 100% एक्यूरेसी है। अड्डा बूस्टर में भी चेक करते हैं तो इसमें 98% का एक्यूरेसी आया है। बैगिंग क्लासीफायर में चेक करते हैं तो देख सकते हैं इसमें भी हमारा 100% एक्यूरेसी होती है। 100% एक्यूरेसी फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होता है। देख सकते हैं इसमें भी 100%। अब हम लोग हाइपर पैरामीटर का जो यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हमारा तो जो है बेस्ट मॉडल कौन सा है, आप कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हैं, सब में 100% एक्यूरेसी है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर को अभी यूज करके आपको बता रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपका 100% एक्यूरेसी आया है। तो देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर का जो है यह पैरामीटर्स है। आपको यह पैरामीटर आपको जो है लिखना पड़ेगा, तभी आपका जो है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होगा। अगर आप रैंडम फॉरेस्ट का पैरामीटर आप ढूंढ रहे हैं तो आप गूगल में जो है जाकर रैंडम फॉरेस्ट का जो है पैरामीटर आप जो है चेक कर सकते हैं, या आप चैट जीपीटी में भी आप लिखेंगे कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर गिव पैरामीटर, तो आपको पैरामीटर दे देगा। तो इतना सारा पैरामीटर होता है, मैं इसे जो है रन कर देता हूँ, आप भी देखकर लिख लीजिएगा। फिर ग्रिड सर्च सीवी, ग्रिड सर्च सीवी फ्रेंड कुछ नहीं है, इस जगह पर जो इनपुट किया है ना वही चीज को मैंने इस जगह लिखा है। इस जगह एक्स्ट्रा ट्री क्लासीफायर अपना बेस्ट मॉडल इस जगह आपको लिखना है, कमा पैरामीटर सीवी इक्वल टू 5। फिर जाकर जीबीसी जीसीबी यह वाला चीज है, डॉट फिट एक्सटेंड कॉमा वाइट रेन, आपको इसको जो है रन करना है। फ्रेंड्स इसमें आपका समय लग सकता है, तब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें जो है अभी और समय लग रहा है, मतलब कि इतना देर तक मैंने जो है 1-2 मिनट तक जो है वीडियो को जो है पोस्ट भी किया। अभी इसमें और फ्रेंड्स टाइम लग सकता है, तो आपको मतलब घबराना नहीं है कि भाई यह क्या हो रहा है, इतना देर तक लगा रहा है। तो इसमें आपका फ्रेंड 2-3-4-5 मिनट तक भी जो है लग सकता है, आपको वेट करना है। क्योंकि इसमें आपका जो बेस्ट पैरामीटर ढूंढ रहा है ना, तो इसी कारण से इसमें जो है समय लग रहा है। तो अब देखते हैं कि और कितना समय लगता है। वैसे तो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो है अभी जाकर जो है ये वाला हमारा जो है आउटपुट आ गया एक्स्ट्रेटरी क्लासीफायर। अब आपको जो बेस्ट पैरामीटर का जो है आउटपुट ढूंढना है, तो देख सकते हैं कि इसके लिए हमारा बेस्ट पैरामीटर यह है। यही सब को आपको इस जगह पर ही मॉडल एक नया नाम देना अपने से, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। फिर यह आपका एक्स्ट्रेटरी क्लासीफायर ऊपर वाला है जो आप मॉडल यूज कर रहे हैं। फिर क्रिएशन यह वाला सेम टू सेम आपको लिख देना है इस जगह पर ही। देख सकते हैं क्रिएशन जीनी है तो मैंने क्रिएशन जीनी लिखा है। मैक्स डेप 10 है तो मैक्स डेप 10। एन एस्टिमेटर 50 है, देख सकते हैं एन एस्टिमेटर 100 है, तो मुझे इस जगह पर ही 50 करना पड़ेगा। ठीक है, जो है एन जॉब -2 है, ठीक है। रैंडम स्टेट 10 है तो हमें रैंडम स्टेट 10 करना पड़ेगा। जो है वही सब करना है, बाकी सब कुछ नहीं करना है। फिर यही वाला मॉडल डॉट फिट एक्सटेंड कॉमा वाई ट्रेन प्रिडिक्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट एक्यूरेसी इक्वल टू वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट प्रिंट एक्यूरेसी मल्टीप्लाई 100। तो देख सकते हैं कि इस जगह हमारा 100% का एक्यूरेसी आया है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब जो सेविंग दी मॉडल यूजिंग जॉबलिप करते हैं, तो देख सकते हैं टाइटेनिक नाम से हमने जो इनपुट जॉबलिप डॉट डम्प, यह मॉडल मैंने ये वाला मॉडल जो है वही मॉडल इस जगह पर ही आपको लिखना है। फिर जाकर आपको टाइटेनिक टाइटेनिक डॉट पिक्कल में जो है आपको लिखकर इसे सेव कर देना है। देख सकते हैं हमारा सेव हो गया है। और फिर जाकर इसको ओपन करने के लिए इंपोर्ट पिक्कल का यूज करेंगे। फाइल नेम इक्वल टू यह फाइल नेम आपको जो कॉपी कर लेना है दो हर एक साइड से, तो आपको इस जगह पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट करना है पिक्कल डॉट डम्प मॉडल कॉमा ओपन फाइल नेम कॉमा डब्ल्यूबी। इसे भी लिखकर आपको रन कर देना है, रन होगी। अब प्रिडिक्टिंग दिस सेम मॉडल, यह हमारा आखिरी एक्यूरेसी 100% का भी है। अब कंक्लूजन में जो है अब आप जो है चेक कर लीजिए कि आपका इस जगह पर ही एक्यूरेट प्रिडिक्ट हुआ है कि नहीं। पीडी डॉट डेटा फ्रेम लॉर्ड मॉडल डॉट प्रिडिक्ट इतना कॉमा इतना। अब ये आपको प्रिडिक्ट और ओरिजिनल का जो है बताएगा, जैसा मैंने लिखा वही। तो देख सकते हैं ओरिजिनल में 1 था, इस जगह भी 1 है, इस जगह भी 1 है, 0 0 0। देख सकते हैं पूरा एक्यूरेट प्रिडिक्ट हुआ है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जो है डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इनपुट नंपाई एज एनपी इनपुट डेटा एनपी डॉट एरे। चलिए अब जो है डेटा कहाँ से लाना है मैं आपको बता देता हूँ। डेटा आपको जो है यह वाला जहां पर ही आपने जो उसका यूज किया था ना इनकोडर का, जैसा कि आपको याद होगा, उस जगह पर ही आपको जो है इनकोडिंग का जहां यूज किया था वह डेटा आपको लेना है।
इस जगह पे ही हमने जो है यूज किया था। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि यह वाला डेटा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यह पूरा कॉपी कर लेना है। नहीं, इसमें तो जो वो दिया ही नहीं है ना फ्रेंड्स, इसमें तो हमारा आंसर पता नहीं चलेगा। हाँ, ये वाला है, इसको आपको जो पूरा कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसमें हमारा 0 है, तो देखते हैं इसमें क्या आंसर दे रहा है। अब इसको पूरा काटना है इस जगह से, CTRL-V। बस आपको सिंपल से इसको काटना है, इसको काट के कॉमा दे देना है, इसे हटाकर बस कॉमा दे देना है, इसे हटाकर कॉमा, इसे हटाकर कॉमा, इसे हटाकर कॉमा, इसे हटाकर कॉमा। अब आपको जो है रन करना है। देख सकते हैं हमारा 0 आया, मतलब पूरा एक्यूरेट प्रिडिक्ट हुआ है फ्रेंड्स। आपका कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा हमारा ये एक्यूरेसी 100% का एक्यूरेसी है, जो कि बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ हमने जो इस प्रोजेक्ट को प्रिडिक्ट कर दिया है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यह वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में।